मेरी मदद की, उसके लिए भी मैं प्रभु के सामने आभारी हूँ। जैसा पिछले हफ्ता मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि मेरी तबीयत एक आध हफ्ते से बहुत खराब रही, तो पिछले सोमवार को एक हफ्ता पहले हॉस्पिटल में जाना पड़ा। सीटी स्कैन वगैरह किया तो सीटी में ज़्यादा सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स, यानी अपने हाथों में, हथड़ा बोलते मराठी में, उसमें सूजन है, सुझाव है। ये प्रॉब्लम डॉक्टर ने डिटेक्ट किया। उसकी दवाई चालू थी कल तक, तो कल से आराम है, बहुत आराम है। नहीं तो कई दिन सुबह रो रो के उठता था, पर अभी एक दो दिन से इतनी दर्द नहीं है। तो आप लोगों ने प्रार्थना की जरूर, और भी आप लोगों की प्रार्थना की हमें जरूरत है। भाई जॉर्ज जॉन से भी आज मिलने के अवसर मिला है। एक्चुअली पहले भी एक दो बार भाई मीटिंग में थे, तो विशेषतः भाई को मेरे प्यार भरा नमस्कार। तो आज सब लोग एक तरह नहीं तो दूसरी तरह पीड़ित हैं। गर्मी बहुत भीषण है मध्य और पश्चिम भारत में, और भारत के पूर्व तटीय इलाकों में, ज्यादातर बंगाल, उड़ीसा वगैरह, वहां बारिश के पीड़ा है। तो संसार के भिन्न भिन्न जगह में भिन्न भिन्न तरह के वातावरण से, अनुभव से लोग गुजरते हैं। प्रभु ने इतने लोगों को उनकी उपस्थिति में मौजूद किया, उस दया करुणा के लिए धन्यवाद। हम लोग रोमियो के पुस्तक का अध्ययन करके 7वां वचन, पहला अध्याय के 7वां वचन के आखिरी तक पहुंचा है मेरे ख्याल से। तो फिर भी जैसा मैं अक्सर करता हूं, उसके मुताबिक जो पिछले एक दो हफ्ता देखा है उसका थोड़ा सा दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। 7वां वचन के आखिरी में हमने देखा, यू मे हैव पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो हमने उसके ऊपर थोड़ा सा मनन किया था। पीस फ्रॉम गॉड एंड पीस विथ गॉड। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की ओर से शांति की जरूरत है। वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमें मिला है। हम अशांत संसार में रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं से हम पीड़ित हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जरूरतों से चिंतित है। पारिवारिक माहौल चिंता देने जैसे होंगे, या शारीरिक हमारी अवस्था चिंतादायक होगी। तो भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताओं से पीड़ित लोगों से प्रभु यीशु कह रहा है, मेरी शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं। वो ऐसी शांति नहीं जो संसार देती है, बहुत ही अलग तरीके के शांति प्रभु यीशु हमें दे रहा है, देने को तैयार है। जैसा हमने कई दिन मनन भी किया, शिष्य लोग जो अपनी छोटी सी कश्ती में बैठ के जा रहे थे,
और रात के बीच में अचानक उस झील में, तिबेरियस झील में आंधी तूफान आई, उनकी कश्ती डूबने वाली थी। चिल्ला उठे, बचाओ बचाओ कहने लगे। तो अचानक देखें तो कोई एक रूप उनके पास समुद्र के ऊपर से, झील के ऊपर से, उन लहरों के ऊपर से चल के आ रहे हैं। डर गए शिष्य, कहने लगे ये तो भूत है। तो यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। वो मैंने ग्रीक में भी आपको सुनाया था, जैसा बाइबल में लिखा है, मैं फोबियस थे, इगोएमी, मैं फोबियस थे, डरो मत, इगोएमी, देखो मैं हूं। उसके बारे में हमने थोड़ा सा गौर किया था। मैं हूं शब्द का सबसे पहले निर्गम के किताब 3 अध्याय में जलती झाड़ी के पास मूसा पहुंचे और वहां से आवाज आई, मूसा तू जहां खड़ा है वो पवित्र जगह है, अपने पैरों से जूती निकाल। फिर आपस में चर्चा होते होते मूसा ने परमेश्वर से पूछा, आप कौन है कि मैं जाके क्या बताऊं उन लोगों को, और आपके लोगों को, फरो को मैं क्या बताऊं। तब तभी परमेश्वर ने जवाब दिया, उनको कहना, मैं हूं सो हूं, मैं हूं तुम्हें भेजा है। तो उसको ये मेहू शब्द का अर्थ क्या है, मोशे को न समझ में नहीं आया होगा ना। देखिए, आश्चर्य रखिए, इब्री भाषा में मैं जो हूं सो हूं। तो यहां आई एम द गॉड ऑफ योर फादर, ये कौन है? मैं हूं बोला तो कौन है? गॉड ऑफ योर फादर, गॉड ऑफ योर फादर Abraham, God of your father Isaac, and the God of Jacob। तो वही परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में विचार किए तो हमें मालूम है कि इन्हीं लोगों को परमेश्वर ने वायदा किया था, अब्राहम को वायदा किया था, तेरी संतान के जरिए से मैं सारी पृथ्वी को आशीष देने वाला हूं। तो हमने पहले भी देखा, यीशु मसीह अब्राहम की संतति के रूप में संसार में जन्म लिया। जिस आशीष का वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, इसहाक को, याकूब को, उसी वायदा का जन्म है प्रभु यीशु मसीह, ये दिखाने के लिए। तो शांति, मोशे ने परमेश्वर की शांति पाई, केवल शांति पाई इतना नहीं, जैसा पौलुस को, जिसने हमारा पत्र लिखा है रोमियो का पत्र, वैसे ही अद्भुत रीति में परमेश्वर ने मोशे को बुलाया, पौलुस को बुलाया, मोशे को आग के बीच में से बुलाया, पौलुस को जलती सूरज की रोशनी के बीच में से बुलाया। हे शाऊल, हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो, पूछ के। तो हमने भी परमेश्वर की वाणी सुनी है, कभी न कभी हम हरेक के जीवन में परमेश्वर की वाणी हमने सुनी है। तो फिर हमने देखा पीस विथ गॉड, हमें चाहिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, जो हम अभी 5वें अध्याय में जाते जाते सीखेंगे, समझेंगे। परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप, हम जो शत्रु थे, दुश्मन थे, उन शत्रु दुश्मनों को परमेश्वर ने अपना मित्र बनाया है, अपना पुत्र बनाया है, केवल मित्र नहीं पुत्र बनाया है। हमने यूहन्ना से देखा कि यीशु मसीह स्वयं अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी दास नहीं कहता हूं,
तुम मित्र हो, क्योंकि मित्र ही मित्र के दिल के जो भी है बताते हैं। तो मेरे दिल में जो विचार है, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरे जो संकल्प हैं, सब कुछ तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए तुम मेरे दास केवल नहीं हो, तुम मेरे शिष्य, मेरे मित्र हो। कितना सुंदर एक अनुभव है यीशु मसीह का मित्र होते हुए इस संसार में रहना। हम उस शब्द में अंत किया था, समाप्त किया था पिछले हफ्ते भी, कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यहूदा इस्करियोता आया था, सिपाहियों को लेकर, मशाले लेकर, तलवार भाला सब कुछ लेकर, बेड़ी है हाथ में, यीशु को पकड़ के बांध के लेके जाने के लिए उस गतसमने के बगीचा में। हमने पिछले हफ्ता बोला था, शांति कैसे हमें मिलती है, शांति मिलने की शर्त क्या है। फिलिपी 4 अध्याय 6 और 7 वचन हमने उस दिन देखा, किसी भी प्रकार की चिंता न करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ, प्रार्थना और विनती के साथ द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए। 7वां वचन, तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य के समझ के बाहर है, मसीह यीशु में तुम्हारे मन और विचारों की रक्षा करेगी। ये नया अनुवाद से मैं पढ़ रहा। शांति पाने के शर्त फिलिपियों के पत्र में पौलुस ने रखा है। क्या है? जिन विषयों से आप आज शाम को चिंतित हैं, जिन जिन विषय आपको, आपके मन को बोझ से दबा रहे हैं, जिन जिन विषयों के कारण आपके मन विचलित है, पौलुस कहता है लेके आ जाओ, उन सबों को लेके आ जाओ मेरे पास। पौलुस ने लिखा है, सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आओ, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के साथ। हाँ, बोझ क्यों हम उठाते हो? थोड़े दिन की इस यात्रा में, संसारिक जीवन में बोझ सारा क्यों उठाते हो? एक सुंदर मलयालम गाना है जिसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, एक बार सुनाएंगे आपको। तो इस संसार के जीवन थोड़े दिन के लिए है, इस यात्रा थोड़ी देर के लिए है, तो जल्दी समाप्त होने वाली इस यात्रा में क्यों सारा बोझ उठाते हो? पौलुस ने यहां लिखा है, पौलुस ने लिखा है, किसी भी प्रकार की चिंता न करो, सारा बोझ, सारी चिंता लेके यीशु मसीह के पास आ जाओ। हमेशा अक्सर हम मनन करते हैं मत्ती 11 के 28वें पद के ऊपर। मत्ती 11 के 28वें पद में लिखा है, जो बोझ से दबे हुए तुम सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। मैं मेरे स्मरण से बोल रहा था, थोड़ा सा फर्क है, बाइबल से ही पढ़ूंगा। क्या दिया है वहां? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। इस रविवार को हमारी आराधना में मैंने इन वचनों के ऊपर थोड़ा सा आराधना के संदर्भ में बताया। मैं वो आपके सामने उद्गार करना चाहता हूं। 29वां पद, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सुनिए जरा ध्यान से। हाँ, जिनके माइक चालू है जरा म्यूट करिए। प्रभु यीशु कह रहा है, तुम सच्ची शांति के खोज में क्यों न हो?
ये मेरा बोझ सब कौन मुझसे उठा के मुझे शांति दिलाएगा? सोचने वाले हो, सोचने वाली हो, मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप विश्वासी ही हो सकते हैं। वास्तव में आप विश्वासी हो, फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार की चिंता, भिन्न भिन्न प्रकार का बोझ तुम्हें तरसते हैं, तुम्हें तकलीफ देते हो। क्या करना है? पौलुस ने यहां लिखा है कि यीशु के पास लेके आ जाना प्रार्थना में। यीशु मसीह ने कहा, मेरे ऊपर डाल दो, तुम्हारा बोझ सब लेके मेरे पास आ जाना। तो पिछले हफ्ता है नहीं, 2 दिन पहले मैंने बोला हमारी कलीसिया में जुआ के बारे में ही प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में बढ़ाई रहा, तो खुद जुआ वगैरह बनाया होगा, हल बनाया होगा, गाड़ी वगैरह बनाई होंगे। तो यीशु मसीह कहता है, मेरे जो जुआ है हल्का है, वो बहुत ही लाइट है, सहज है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो मैंने इसके बारे में इस प्रकार उद्गार किया है, स्पष्टीकरण किया है कि मान लो एक बैलगाड़ी खींचने के 2 बैल है। मान लो एक मजबूत बैल एक तरफ है, एक कमजोर बैल दूसरे तरफ है। तो ये मजबूत बैल हमसे कह रहा है, मान लो गाड़ी खींच के आगे बढ़ रहे हैं, इस मजबूत बैल हमसे कह रहा है मीठी आवाज से, चिंता मत कर, चिंता मत कर। हाँ, बोझ ज्यादा दिख रहे हैं, पर सारा बोझ मैं उठा रहा हूं, सारा बोझ मैं उठा रहा हूं, तुम चिंतित न हो। हम लेवियों के पुस्तक में देखते हैं, याजकों के प्रतिष्ठा के दिन, ऑन द डे ऑफ ऑर्डिनेशन ऑफ द प्रीस्ट, याजकों के प्रतिष्ठा के दिन एक बैल को बलि करते हैं। वो याजक के स्थान में, उसकी जगह में बैल को बलि चढ़ा के प्रभु के सामने अर्पण करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक रहा। हमारा प्रभु, बोझ उठाने वाला प्रभु। पुराने जमाने के याजक सारे उस समुदाय के बोझ उठाकर, पाप का भार लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे। पर प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों का बोझ उठाकर सलीब पर चढ़ा। केवल सलीब पर चढ़ा इतना नहीं, अपना ही लहू लेकर परमेश्वर के परम पवित्र उपस्थिति में जाके हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। इसलिए पौलुस ने कहा, जो पिछले हफ्ते हमने मनन किया था, कि सारी चिंताओं को यीशु मसीह के पास ला, प्रार्थना के जरिए से। लेट्स बी ऑनेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु से कहें, वास्तव में सच्चाई में आपके विचार क्या है, आपका बोझ क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, समस्या क्या है, परेशानी क्या है। कहें, सुनने के लिए खुला हुआ कान हमारा प्रभु का है। हर एक परिस्थिति में, पौलुस ने लिखा फिलिप्पी 4:6 में, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए, तब परमेश्वर की शांति, तब जब प्रार्थना करे, सब कुछ परमेश्वर को बता दे, सब कुछ परमेश्वर के चरणों में रख दे, सारा बोझ, सारी चिंता, सारी तकलीफ, सारी मुसीबत, सारी बीमारी प्रभु यीशु के चरणों में रख ले।
तो एक अनमोल शांति जो हमारे समझ के बाहर है, फिलिपी 4 के साथ, ऐसी शांति जो संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे, ऐसी शांति आपके मेरे दिल में आ जाएगी, हमारे दिल की रक्षा करेगी। तो शांति प्राप्त करने की शर्त क्या है? शांति प्राप्त करने की शर्त है सब कुछ यीशु के चरणों में रखना है। परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप, शांति, पीस है, वो यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा मिली है। पर हर रोज के जीवन में शांति प्राप्त करने की तरीका है वर्स नंबर 6 एंड देन वर्स नंबर 7, फिलिपी 4 के 6 पद फिर 7वां पद। प्रार्थना धन्यवाद के साथ विनती प्रभु के सामने रख दे, फिर प्रभु को कहें, प्रभु जी अभी मैं नहीं उठाऊंगा, मेरे बोझों को मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आप हाथ फैलाया हुआ मेरे सामने है, मुझ पर डाल दो, मुझ पर डाल दो बोल के। इसलिए मेरी सारी चिंता आप ही के ऊपर दे रहा हूं, आप ही के ऊपर दे रहा। शांति प्राप्त करने की शर्त वही है। मैंने यीशु मसीह के एग्जाम्पल से भी बोला था, मत्ती 26वां अध्याय के 50वां वचन में, पकड़वाने के लिए जब यहूदा इस्करियोता आया, यीशु तब तक क्या कर रहा था? प्रार्थना, पिता से वार्तालाप कर रहा था। हे पिता, हो सके तो इस प्याला मुझसे हट जाए, इस कटोरा मुझसे हट जाए। 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और तीनों बार आखिरी में कहा, यद्यपि मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, आपकी इच्छा। सारा बोझ, सारी चिंता पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप देने के बाद ऐसी शांति से हमारा प्रभु का दिल भर गया, वो शांति का अवतार बन गया। इसलिए जब यहूदा इस्करियोता सेनाओं को लेकर आए, मशाल, तलवार, भाला सब लेके आए, यीशु नहीं घबराया, हमारा प्रभु नहीं डर गया, हमारा प्रभु गुस्से से नहीं भरा। हमारा प्रभु ने यहूदा इस्करियोता को बुलाया फ्रेंड, मित्र। वो ढोंगी नहीं था, उस प्रकार बुलाना ढोंग नहीं था, बल्कि वास्तव में यीशु मसीह उससे फ्रेंड, दोस्त, मित्र बुलाया, बिलेवेड। उस आखिरी क्षण, उस आखिरी क्षण भी उसको अवसर दे रहे हैं। आपको याद होगा कि अंतिम भोजन में दूसरे सभी शिष्यों ने पूछा, कौन है आपको टुकराने वाला, दिखाई देने वाला कौन है? यीशु ने यूहन्ना से बोला, जिसको मैं रोटी का टुकड़ा रस में डुबा के खिलाएगा वो होगा। तो फिर सबों के सामने यीशु मसीह ने रोटी के टुकड़ा रस में डुबो के यहूदा इस्करियोता का मुंह में डाल दिया, रख दिया। सुंदर एक तस्वीर है, शायद मैंने कह चुका है। एक माँ चिड़िया, माँ पक्षी दूर दूर से अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे पिल्लों को खाना लाके आ जाती है, उड़ के आ जाती है।
घोंसले में मुंह खोल के छोटी छोटी बिचली बैठे हैं, छोटे छोटी बच्ची बैठी हैं चिल्लाते हुए, और उस छोटी पक्षी अपनी मुंह खोलती है और माँ जो अपने मुंह में लाया है, जो भोजन लाया है, छोटी पक्षी के मुंह में डाल देती है। यही मेरा प्रभु ने किया। यहूदा इस्करियोता, तेरे मन में विचार जो है मुझे मालूम है, मुझे टुकराने के, मुझे फंसाने के, दिखा देने की योजना तू बना रहे हैं, मुझे मालूम है। यद्यपि मैं तुझ पर प्रेम करता, यद्यपि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, यहूदा इस्करियोता, जूडस इस्करियोट, आई लव यू। फिर अभी गत्समनी के बगीचा में आखिरी मौका दे रहे। हाँ, परमेश्वर की योजना है, प्रभु यीशु मसीह टुकराए जाए, दिखा धोखा में पकड़वाए जाए, सलीब पर जाए, फिर भी इस यहूदा को चांस दे रहे हैं, फ्रेंड बुला के, मेरा दोस्त बुला। 3 साढ़े 3 साल मेरे संग रहा, मेरे साथ सोया, मेरा भोजन खाया, अभी मेरा धोखा देने आया। फ्रेंड, मेरा कहना है कि यीशु मसीह इस्करियोतों को फ्रेंड, दोस्त, मित्र इसलिए बुला पाया कि यीशु मसीह उस दुश्मन को, उस दुष्ट व्यक्ति को तभी फ्रेंड बुलाया, सब कुछ जानने के बावजूद भी, क्योंकि एक अजीब शांति से यीशु का दिल भर गई थी। क्योंकि फिलिप्पी 4:6, सारी चिंता, सारा बोझ, सारा विचार, सारा दुख अपने पिता को सौंप दिया था, अपने पिता को सौंप दिया था। 8वां वचन में अभी हम जाएंगे। शायद 8वां वचन पिछले हफ्ता थोड़ा सा मैंने गौर किया होगा, फिर भी पढ़ेंगे। हमने थोड़ा सा मनन किया था 8वें वचन के ऊपर। फर्स्ट आई थैंक माई गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। हाँ, पिछले हफ्ता हमने देखा था माई गॉड शब्द के ऊपर पौलुस यहाँ कहता है माई लॉर्ड। जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि यीशु मसीह कहता है मेरे झुंड को मैं जानता हूं और मेरी झुंड मुझे जानती है। कितना सुंदर एक अनुभव है, कितना सुंदर एक अनुभव है। आपस में अच्छी तरह जान लेना, अच्छी तरह समझना, आपस में जानना। यीशु को हम जानते हैं और हमें यीशु जानने वाला है। मेरी झुंड को मैं जानता हूं। यूहन्ना 10वां अध्याय में हम पाते हैं ये सब। आई नो माई ओन एंड माई ओन नो मी। आई नो माई ओन, ये मेरे ही है। यीशु मसीह अपने खुद का हमें बना लिया है, खुद का हमें बना लिया है। कैसे? मोल लेने से, अपनी कीमती लहू बहाकर हमें मोल लेने से हम यीशु मसीह की झुंड बन गई है। यीशु मसीह के भेड़ हम बन गई हैं। मेरे भेड़, यीशु ने स्वयं कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राणों को त्याग करता है।
वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने वही किया है। मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हम उसके हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, नो वन कैन टेक देम आउट ऑफ माई हैंड। किसी ने भी, किसी को भी उन्हें मेरे हथेली से खींच नहीं सकेगा। नो वन कैन स्नैच दम। 29, 10 के 29, 10 का 29, 28 भी पढ़ूंगा। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। ये भाई बहन, ऐसा प्रारंभ में प्रार्थना की मेरे भाई ने। हाँ, मेरे इस खराब, कान में तकलीफ देने वाली जैसी आवाज, कान में दर्द देने वाली आवाज आप सुन रहे हैं, पर साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह की मीठी मधुर आवाज आप परमेश्वर के वचन के जरिए से सुन रहे हैं। यहां लिखा है, मेरी भेड़ मेरे शब्द को जानता है, सुनती है। आप सुन रहे हैं। आपके जीवन के लिए जिस वचन की जरूरत है, प्रभु हमें सुना रहे हैं वचन के माध्यम से। आई थैंक माई गॉड, पौलुस ने लिखा, फर्स्ट आई थैंक माई गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट, पहला अध्याय के 8वां वचन के पहला हिस्सा। आई थैंक माई गॉड। क्यों? फॉर यू ऑल, तुम सबों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। कौन परमेश्वर? मेरा परमेश्वर। और वो मेरा परमेश्वर तुम्हारा भी परमेश्वर है। हम दोनों एक परिवार के सभासद हैं। हम एक परिवार के, एक बाप के बच्चे हैं। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं तुम्हारे लिए। और वहां अजीब एक शब्द है, फॉर यू ऑल, तुम सबों के लिए। ये नहीं कहा तुम में से 80% को, तुम में से 90% को, तुम में से दो छोड़ बाकी सबों को। नहीं, हर एक के लिए, हर एक के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज शाम को मित्र, हाँ, एक दूसरे को देखें तो कई सारी त्रुटियां हैं, कई सारी कमजोरियां हैं आप में, मुझ में। पर इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, इन सारे कमजोरियों के बावजूद भी, सारी त्रुटियों के बावजूद भी परमेश्वर ने आप पर प्रेम किया, आप पर प्रेम कर रहे हैं। इसलिए हम एक दूसरे पर प्रेम करना जरूरी है। एक दूसरे पर प्रेम करना जरूरी है। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। मैं वहां आ रहा हूं, पर उसके पहले एक दूसरों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है। क्यों? जवाब है पहला अध्याय के, और पहला अध्याय के 8वां वचन के तीसरा हिस्सा है। नंबर 1, ही सेड, आई थैंक माई गॉड। दूसरा हिस्सा, फॉर यू ऑल, तुम सबों के लिए। फिर उसके तीसरा हिस्सा है, वचन 8 के तीसरा हिस्सा है,
that your faith is spoken of throughout the whole world. हाँ, रोम शहर के उस छोटी सी कलीसिया के विषय में, उस छोटी सी कलीसिया के लोगों के विश्वास के विषय में सारे संसार में प्रचार हो रहे हैं। गौर करने जैसी बात है कि पौलुस कभी रोम तक के नहीं गया, कभी ये लोगों को मुखामुख आपस में नहीं देखा, फिर भी पौलुस कहता है मैं तुम सबों के लिए परमेश्वर के सामने धन्यवाद देता हूं, मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। कारण भी बताया है, तुम्हारा विश्वास सारे संसार में मशहूर हो गया है, तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे संसार में हो रहे हैं। करीब 16 लोग आज जुड़े हैं, 16 कनेक्शन से, 18 थे अभी 2 कम, 16 कनेक्शन मान लो, 2-2 है, मतलब 32 लोग मेरा शब्द, मेरी वाणी सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं। तो मैं आप सबों के लिए, हालांकि मैंने आप सबों से मिला नहीं, आप सबों के लिए परमेश्वर को, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सब विश्वासी है। मेरा यीशु तुम्हारा यीशु है, मेरा प्रभु तुम्हारा प्रभु है, मेरा पिता तुम्हारा पिता है। इसलिए आप सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। शायद आप ज्ञानी हो, आपके ज्ञान के लिए, चाहे आप बहुत बुद्धिमान हो, आपकी बुद्धि के लिए, आपके विश्वास मजबूत हो उसके लिए, आप बड़ा धनवान हो उसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम मुझे। मिला है आप में से 1-2 लोगों से, पर आप सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप मेरे प्रभु को प्रेम करते हैं। जिस प्रभु पर मैं प्रेम कर रहा हूं, उस प्रभु पर आप भी प्रेम करते हैं। बस वही एकमात्र कंडीशन है। थोड़ा हवा आने देते हैं। एकमात्र कंडीशन है, जिस परमेश्वर को आप पिता पुकारते हैं, उस परमेश्वर को मैं भी पिता पुकार रहा। I thank my God for all of you, that your faith is spoken of throughout the whole world. किस वजह से ये लोग मशहूर हो गए? प्रेरित 17 के 6 पद बहुत सुंदर एक वचन है। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय के 6 पद। तो वहां हम पढ़ेंगे प्रेरित 17 के 6। उन्हें वहां न पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। और उनका विशेषण क्या है? ये लोगों के विशेषता क्या है? ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, वे यहां भी आ गए हैं, वे यहां भी आ गए हैं। किस बातों में, किन किन बातों में हम मशहूर हैं? हमारी कलीसिया मशहूर है? सोचिए, व्यक्तिगत हमारे बारे में सोचिए, किन किन बातों में मैं मशहूर हूं? लोग कैसे मुझे जानते हैं? ओके, जरूर आप बोलते होंगे, वचन लेके चिल्लाने वाला वो भाई है, एक
कई लोग बोलते हैं बहुत चिल्लाते हैं, मेरे नातू पोते भी बोलते हैं बहुत चिल्लाते हैं। क्या करो, मेरी आदत हो गया। आप किस बात के लिए मशहूर हो गया है? आपके पीछे से आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपसे परिचित लोग सामने नहीं बोलेंगे, पीछे से क्या बोल रहे हैं? किसके लिए आप मशहूर है इस शाम को? इन विश्वासियों के बारे में हम देखते हैं। अम्फिपुलिस अपोलोनिया के लोग तेसलोनिकी में आ गया। तेसलोनिकिया में आके बोल रहे हैं, ये लोगों से संभालना, ये ऐसे लोग हैं, संसार को उल्टा पुल्टा कर देने वाला है, जगत को उल्टा पुल्टा कर देने वाले लोग हैं। मित्र, पौलुस कहता है विश्वासियों के लिए और रोम शहर के विश्वासियों के लिए और हर विश्वासियों के लिए कि मैं तेरे लिए, तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। थिस्सलुनीकिया में एक सुंदर कलीसिया है। थिस्सलुनीकी पत्र का अध्ययन करो। पहला अध्याय सुंदर एक कलीसिया के एक नमूना हमको पहला अध्याय में मिलता है। पहला थिस्सलुनीकी पहला अध्याय में, क्योंकि क्योंकि जगत को उल्टा पुल्टा कर देने वाले लोग वहां पहुंचा था। सुसमाचार का कार्य वो है, जगत को उल्टा पुल्टा करता है। अपसाइड डाउन वर्ल्ड, अपसाइड डाउन लॉ। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनिए, सोचिए। सिर्फ पहाड़ी उपदेश मत्ती 5, 6, 7 3 अध्याय पढ़िए, ये उल्टा पुल्टा है कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा संसार के लोग सेवा कर लेना चाहते हैं, पर मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि सेवा करे, अपनी प्राणों को बलिदान के रूप में चढ़ा दे। यीशु मसीह ने कहा तुम में से कोई मालिक, सर बुलाए जाने नहीं चाहना। जो बड़ा होना चाहते हैं सबसे नीचा हो जा, सबसे निचला हो जा। उल्टा पुल्टा है यीशु मसीह का नियम। हाँ, यीशु मसीह ने कहा तुमने पढ़ा है पुराना नियम में, तुम्हारे पड़ोसियों पर प्रेम करो, दुश्मनों को घृणा करो। पर मैं तुमसे बोल रहा हूं, सच सच में तुमसे बोल रहा हूं, तुम्हारे दुश्मनों पर प्रेम करो, श्राप देने वालों को आशीष दो, तुम्हें सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उल्टा पुल्टा एक नियम, उल्टा पुल्टा एक तत्व शास्त्र। मित्र, जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले हम भी बने, हम भी बने। हाँ, मैं लोगों को बताता, हम पर प्रेम करने वाले, प्रभु यीशु ने कहा हम पर प्रेम करने वालों को प्रेम किया तो क्या फायदा? फरीसी लोग भी, संसार के लोग भी वही करते हैं। तुम्हारे दुश्मनों पर प्रेम कर, तुम्हें वापस देंगे जिनके बारे में तुम सोचते हो उन्हें कुछ दान देने से क्या मतलब है? संसार के लोग भी वही करते हैं। तुम ऐसों को दान दो जो तुम्हें कभी वापस नहीं देंगे। उल्टा पुल्टा संसार, संसार नहीं समझेंगे, इस पृथ्वी के लोग नहीं समझेंगे ये उल्टा पुल्टा संसार क्या है। थप्पड़ देने वालों के लिए प्रार्थना करना, गाली देने वालों को आशीष देना, संसार नहीं समझेंगे। वहां थिस्सलुनीकिया में एक सुंदर कलीसिया की स्थापना हुई।
मित्र, इतना उल्टा पुल्टा हुआ है आपकी जिंदगी यीशु मसीह के आने से। यीशु मसीह के आने से आपके जीवन में बदलाव आया है क्या? यदि कोई मसीह यीशु में है, वो एक नई सृष्टि है। दूसरा कोरिन्थ 5:17 हम सबको पाठ है। एक नई उत्पत्ति, एक नई सृष्टि। जीवन उलट गया है, जीवन बदल गया है। हम गीत तो गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। छाती में हाथ रखकर हम में से कितने लोग बोल पाएंगे मेरा जीवन बदल गया? यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, तब से मेरा जीवन बदल गया। जो बातें मैं पहले कर रहा था अभी नहीं करता हूं। जो बात मेरे मुंह से पहले निकल रही थी, ऐसी बातें मेरे मुंह से अभी नहीं निकलती है। जो बातें मैं पहले पी रहा था, ऐसी चीजें मैं नहीं पी रहा हूं। मेरा जीवन बदल गया। आगे बढ़ते हैं 9वां वचन में भी, और 10 मिनट करीब है। 9वां वचन पौलुस ने लिखा है, रोम 1 अध्याय के 9वां वचन। For God is my witness, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. रोम 1 के 9वां वचन हिंदी में। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। I make mention of you always in my prayers. I mention you always in my prayers. वो 10वां वचन में है अपनी हिंदी बाइबल में। नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं। ऑलवेज। याद रखिए, रोम की कलीसिया और रोम के विश्वासी ऐसे लोग हैं जिन्हें पौलुस ने कभी नहीं मिले। उनके लिए पौलुस कहता है कि मैं ऑलवेज, इंग्लिश में विदाउट सीजिंग, मतलब अखंड, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना में याद करता, प्रार्थना में तुम्हारा याद करता। वो विदाउट सीसिंग, अखंड का शब्द ग्रीक में देखें तो वहां थिकल इन द थ्रोट। जब कभी मैं ऐसा करता हूं, गले की गुदगुदी बोल सकते हैं, तो जब कभी मैं ऐसा करता हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता। सच है, पौलुस जेल में बहुत बार गया, बहुत टाइम है उसको, और कुछ करने के वक्त नहीं। प्रार्थना तो बहुत किया है, प्रार्थना में बहुत बहुत प्रार्थना किया है। तो जीवन के आप लोग बिजी लोग हैं, कार्यरत हैं, कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, फिर भी काम के बीच में आप एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकेंगे। हमारी बहनों से पूछिए, बहनों को
बहुत समय है। कैसे? किचन में काम करती हैं हमारी बहनें, वैसे काम करती वक्त भी, हाँ, सब्जी काटते भी मैथ्यू ब्रदर को धन्यवाद, ब्रदर को धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हाँ, प्याज काटते वक्त आंसू बहाती हुई बहनें प्रार्थना कर सकेगी। हाँ, हमारे प्रिय भाई दतिया में जितने हैं, प्याज काटते वक्त आंसू ऑटोमेटिक आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आंसू बहाती हुई हमारी बहनें प्रार्थना कर पाएगी कि नहीं? प्रार्थना करिए विदाउट सीजिंग, गले के गुदगुदी के समय, हर समय। बहुत सारे विषय हैं। अपने परिवार से शुरू करें। जिनको बाल बच्चे हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। कोई लोग बोलते हैं कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, क्यों प्रार्थना करना है? जब आपको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, शैतान अपना तीर उनके ओर, शैतान के निशाना उनके ओर रखे हैं। इसलिए जब सब कुछ ठीक ठाक है, तभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, तभी अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करिए। जब परेशानी में, परीक्षा में फंस जाने के बाद नहीं, उसके पहले प्रार्थना करिए। एक एक नियम के रूप में आपके मन में रखिए कि सब कुछ जिनका ठीक ठाक है उनके लिए प्रार्थना करूं, ताकि शैतान का वे लक्ष्य न बने, निशाना न बने। परमेश्वर के स्वर्गदूत उन्हें संभाल ले। पौलुस रोमियो के लिए, he prayed for them without ceasing। अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करिए। मैंने बोला परिवार से शुरू करो। पड़ोस अड़ोस पड़ोस सारे अविश्वासी होंगे, हमारा वैसा ही है, एक भी विश्वासी नहीं। तो परमेश्वर से कह सकेंगे सबसे पहले, हे प्रभु, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं वे अच्छा हमें नमस्कार कहते हैं, कोई राम राम बोलते हैं, कोई गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हे प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर। प्रभु यीशु कौन है, प्रभु यीशु किस प्रकार का उद्धार करता है, उन्हें दिखा दीजिए। उन्हें एक बार दिखा दीजिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा। हो सके तो मेरे जरिए से, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे लफ्जों के द्वारा प्रार्थना करिए विदाउट सीसिंग। हाँ, हम में से कई लोग गाड़ी चलाते हैं। हाँ, ट्रैफिक में कंसंट्रेट करना जरूरी है, फिर भी गाड़ी चलाते वक्त भी प्रार्थना बहुत कर सकते हैं। प्रे विदाउट सीसिंग। 10वां पद, हमारे सामने 4 मिनट है। 10वां पद पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, फिर हम प्रभु की इच्छा में अगले बार जब हम मिलते हैं 10 के बाद का 10वां वचन का भी, उसके बाद का वचन का भी मनन करें। अगले हफ्ता हम लोग केरला जाते हैं। मंगलवार 6 बजे पहुंचने वाली एक गाड़ी है, पर आजकल कोई ट्रेन में नहीं है, तो नेक्स्ट वीक हमारी क्षमा करना, हम मोस्ट प्रोबेबली इस सभा में शामिल हो नहीं पाएंगे। 10वां वचन, मेकिंग रिक्वेस्ट, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come to you। मैं हिंदी में, और सदा ये निवेदन करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा से किसी न किसी तरह मुझे अंत में आप लोगों के पास आने का सुख अवसर मिले। पर उस प्रार्थना के तरीका, उस प्रार्थना के स्वभाव जरा देखिए। परमेश्वर की इच्छा हो तो, अपने आप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की
इस प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं। यह सबों के लिए प्रार्थना करने वाला पौलुस एक प्रार्थना अपने स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहा है और बता रहा है, परमेश्वर की इच्छा यदि रही तो किसी न किसी तरह मुझे अंत में आप लोगों के पास आने का अवसर मिले। नेक्स्ट वीक इसके बारे में, नेक्स्ट टाइम हम मिले इसके बारे में हम गौर करेंगे। और किसी न किसी शब्द बहुत ही ध्यान देने जैसा है। अंत में पौलुस रोम पहुंचा। आप सबों को मालूम है, मैं सिर्फ आखिरी एक वचन पढ़ूंगा, प्रेरित 28 के 14 वचन। बीच वाले वचन सब बाद में पढ़ेंगे। 14वां वचन, एंड सो वी केम टू रोम। इस रीति में हम रोम पहुंच गए। बीच में कई सारी बातें हुई, कई महीना, कई दिन भूखे रहना, जहाज डूब जाना, जहाज टूट जाना, कई सारी बातें होती है। किस प्रकार के, किन किन प्रकार के अनुभव से पौलुस और साथी लोग गुजरे। इसलिए किसी न किसी तरह, मालूम नहीं, प्रभु से ये नहीं बोला कि प्रभु जी मुझे फर्स्ट क्लास टिकट में रोम तक पहुंचाना है, नहीं। प्रभु जी मुझे, और मैं क्या बोल, सुंदर रीति में बिना कोई क्लेश रोम में पहुंचाना है, आराम से पहुंचाना है। सही बर्थ मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। एक जन को बर्थ मिला था, कहानी आपको याद है, योना को। परमेश्वर ने कहा था कहां जाने को, निनेवे को। और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध तरशीश की ओर जाना चाहा। पैसा था, टिकट खरीदा, रिजर्वेशन आराम से मिल गया। पौलुस को इच्छा थी रोम जाने की, पर किस प्रकार पहुंचा, किस प्रकार पहुंचा, हम बाद में देखेंगे। चैप्टर 27 के 27वां पद में हम देखते हैं, 14वां दिन रात के समय हम अद्रिया सागर के लहरों के थपेड़ों के बीच आगे बढ़ रहे थे, तो माल्टा में पहुंच गया। और इस पार क्या है, इसलिए मैंने सोचा इस वचन का भी बोल के आगे खत्म करूंगा। माल्टा एक पार है, एड्रियाटिक सी के एक तरफ माल्टा है और इस पार इटली है। बिल्कुल उसी किनारे में खड़ा रहा मैं कुछ साल पहले। मैं भी था और मेरे साथ अपने इवेंजलिस्ट ब्रदर जोशी अब्राहम भी, हम दोनों उस समुद्र किनारे में रहा, एड्रियाटिक सी। तेरा मेरा दिल भर रहा था और उसके बारे में विचार करते, उस समुद्र किनारे जिससे पौलुस रोम के ओर रवाना हुआ, रोम शहर के ओर, जा शायद पैदल गया, क्योंकि वो इटली के तरफ हम लोग खड़े थे। वो की स्तुति हो। सो वी केम टू रोम। प्रेरित 28 के 14। मंजिल में पहुंचने के लिए मित्रों, आंधी, तूफान, कई प्रकार के समस्या से गुजरना होगा आप लोगों को, मुझे। मित्र, फिर भी एक दिन मंजिल को वो पहुंचाएगा।
अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जिस मंजिल, जिस किनारा आपके लिए प्रभु तैयार किया है, उस किनारे में, साहिल पर, उस साहिल पर प्रभु खड़ा है स्वागत करने के लिए आपको, मुझे हाथ फैलाते हुए। मेरा प्रिय दास, मेरी प्रिय दासी, आजा उस विश्रांति में जो तेरे लिए, तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया, उस साहिल पर प्रभु। एंड सो वी केम। पौलुस ने लिखा रोम, पौलुस ने, लूकोस ने लिखा प्रेरित की किताब। वी केम, पौलुस भी था, लूकोस भी था, बाकी रोम पहुंच के हम अपने साथ पहुंचेंगे एक दिन। तब तक जिस सेवा प्रभु ने आपको, मुझे सौंपी है, वो विश्वास ईमानदारी से करते रहे। प्रभु की महिमा।